ट्रेन के आखिरी डिब्बे की डायन, जिसके साथ बैठने वाला अगली स्टेशन तक जिंदा नहीं रहता। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे खुद डर लगता था कि कहीं लिखते या बोलते वक्त वो फिर से वापस ना आ जाए। ये घटना करीब 8 साल पुरानी है, जब मैं काम के सिलसिले में लगातार रात की ट्रेन से सफ़र किया करता था। उस दिन भी मैं आखिरी लोकल ट्रेन में चढ़ा। रात के करीब 12 बज रहे थे। स्टेशन लगभग खाली था, बस कुछ गिने चुने लोग और पीली सी लाइट में डूबा प्लेटफॉर्म। ट्रेन आई, मैं जल्दी से चढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने डिब्बा देखा मुझे अजीब लगा। लगभग पूरी ट्रेन भरी हुई थी, मगर आखिरी डिब्बा पूरी तरह खाली था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, शांति से बैठकर सफ़र कर लूँगा। जैसे ही मैं अंदर गया, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। वो ठंड एसी की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी शमशान के पास खड़े होने पर महसूस होती है। ट्रेन चल पड़ी और खिड़की के बाहर अंधेरा तेजी से पीछे भागने लगा। कुछ मिनट तक सब ठीक था, फिर मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा, पूरा डिब्बा खाली था। अचानक अगले स्टेशन से पहले ही बिना किसी आवाज़ के वो औरत सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। मैंने कसम खाई थी कि डिब्बे में कोई नहीं था। वो औरत साधारण सी दिख रही थी, साड़ी पहने, बाल खुले हुए, चेहरा थोड़ा झुका हुआ। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो किसी स्टेशन से चढ़ी होगी और मुझे दिखी नहीं। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी वो आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, अगला स्टेशन कितनी देर में आएगा? उसकी आवाज़ मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और तभी मुझे कुछ दिखा जो मेरी रूह तक को हिला गया। उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में लटके हुए थे। मेरी सांस अटक गई। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी और हर स्टेशन बिना रुके पीछे छूट रहा था। तभी उसने बोलना शुरू किया, लोग कहते हैं आखिरी डिब्बा सुरक्षित नहीं होता, पर कोई नहीं मानता। उसकी आवाज़ अब भारी और खुरदुरी हो चुकी थी। मैंने देखा उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, आंखें लाल हो गईं और दांत बाहर निकल आए। वो औरत नहीं थी, वो डायन थी। उसने बताया कि सालों पहले इसी रेलवे लाइन के पास उसे जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने उसे डायन कहा, जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अकेली औरत थी। मरने के बाद उसकी आत्मा ट्रेन के आखिरी डिब्बे से बंध गई। जो भी डर के मारे उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता, वो उसकी जान ले लेती। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो। मुझे लगा अब सब खत्म है। तभी अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। प्लेटफॉर्म पर रोशनी थी और कुछ लोग खड़े थे। मैंने आँख झपकी और वो डायन गायब थी। डिब्बा फिर से खाली था। लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं कोई पागल हूँ। किसी ने बताया कि मैं चिल्ला रहा था। उस दिन के बाद मैंने कभी आखिरी डिब्बे में सफ़र नहीं किया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले उसी अनजान नंबर से मुझे एक मैसेज आया, आज भी आखिरी डिब्बा खाली है, आओ।